थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन बोलो? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल। मैकेनिज्म में आप लोग पढ़े हुए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 वगैरह वगैरह। हेडिंग बनाइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस यहां पर वैसे तो आप लोग SN1 पढ़े हैं, SN2 पढ़े हैं, SNI पढ़े हैं, SN थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट पढ़े हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है उसमें दो तरह से, कौन कौन? SN1 और SN2। दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस बता सकते हैं? 2 4 5 पढ़े हुए हैं मैकेनिज्म में, तो बताइए। एक तरफ हम SN1 लिख रहे हैं, दूसरे तरफ SN2 लिख रहे हैं, बताइए क्या क्या आप मैकेनिज्म इसमें बता। पहला पॉइंट बताइए, ये सिंगल स्टेप में होता है कि 2 स्टेप में होता है? 2 स्टेप्स में होता है। SN2 कितने स्टेप में होता है? 1 स्टेप। सिंगल स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा। ठीक है, स्टेप लिख सकते हैं इसका, लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए, टाइम मत लीजिए, है ना। इसमें क्या होगा? SN1 में क्या होगा? RX, ये जो R लिविंग ग्रुप है वह निकलेगा, X निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पहले कार्बोकटायन बनेगा और फिर उसके बाद X माइनस बनेगा। स्टेप 2 में क्या होगा बताइए? यही कार्बोकटायन से न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा? ये फ्रंट अटैक भी कर सकता है ना, तो और बैक साइड अटैक भी कर सकता है, तो NuR भी बना सकता है या फिर RNu भी बना सकता है। रैसमिक मिक्सचर बनाएगा, क्या बना सकता है? रैसमिक मिक्सचर बना सकता है। अगर कायरलिटी की बात करें तो यहां पर क्या होगा? सिंगल स्टेप है, तो न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक ही सिर्फ करेगा, X निकल जाएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा NuR, और यहां से निकल जाएगा X माइनस। ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट होगा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। इसमें RDS आप लोग बताइए तो कौन होगा? फर्स्ट वाला RDS होगा। वेरी गुड, ये RDS है, तो थर्ड पॉइंट यही हो जाएगा। इसका रेट लॉ बताइए तो, रेट किस पर डिपेंड करेगा? कि सिर्फ हेलो अल्केन पर RX का पावर 1 होगा। ऑर्डर इसका कितना होगा बताइए? 1 होगा। मॉलिक्यूलरिटी बताइए कितना होगा? AB1, मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसमें बताइए एक ही स्टेप है ही, तो यही RDS है, तो रेट इसका क्या होगा बताइए? कि RX और बताइए NU, तो ऑर्डर बोलिए क्या होगा? 1 और 1 दोनों पर है, तो ये क्या हो गया? 1 + 1 मतलब 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? ये भी 2, मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। नोट करते जाइए, वैसे आप लोग पढ़े हुए हैं सब चीज। फोर्थ में क्या हम लोग लिखेंगे? अच्छा ये बताइए, रेट किस पर निर्भर करेगा?
बोलिए रेट इसका SN1 का रेट किस पर डिपेंड करता है? हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। और यहां पर SN2 का किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ SN2 किस बात पर निर्भर करेगा? बोलो, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, है कि नहीं? अब इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 2-3 मॉलिक्यूल दे देगा आपको, कहेगा कि इसमें SN1 सबसे ज्यादा कौन देगा, किसमें SN1 का रेट फास्टर होगा, किसमें SN2 का रेट फास्टर होगा, है ना। फिफ्थ, SN1 आयनिक मैकेनिज्म में हो रहा है, तो किस तरह का सॉल्वेंट इसको फेवर करेगा? अंकित बताओ, पोलर किसको फेवर करेगा और नॉन पोलर किसको फेवर करेगा? आयनिक मतलब SN1 को करेगा। आयनिक तो वैसे दोनों है, लेकिन ज्यादा आयनिक कौन है? कार्बोकटायन जो बन रहा है। तो इसलिए यहां पर सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट कौन होगा? सुटेबल सॉल्वेंट कौन होगा बताओ? वाटर, अल्कोहल, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर ही होगा, मोस्ट सुटेबल होगा, मोस्ट सुटेबल यह है। इसके अलावा अदर सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? जो भी पोलर सॉल्वेंट है, प्रोटिक पोलर, अदर प्रोटिक पोलर भी, एंड लिख देते हैं, अदर प्रोटिक पोलर, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल भी, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अल्कोहल एसिड्स, ये सब जो हैं बढ़िया हैं। यहां पर बताओ इसके फिफ्थ में क्या लिखोगे? सॉल्वेंट इसमें कैसा होना चाहिए? हाँ, तो देखो इसमें 2 बताए थे। अगर तुम्हारा एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है, एनाइनिक, तो ए प्रोटिक पोलर लेना है, जैसे DMF, एसीटोन, है ना, ये सब। तो इसमें 2 चीज है, क्या है बताओ? कि अगर इफ न्यूक्लियोफाइल इज एनायनिक, एनायनिक है मतलब Nu माइनस है, जैसे I माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, है ना, देन उस समय क्या लेना है? ए प्रोटिक पोलर, ए प्रोटिक पोलर। एग्जाम्पल भी याद होगा, जैसे एसीटोन, एग्जाम्पल क्या होगा? एसीटोन, DMSO, DMF वगैरह वगैरह, ये सब। लेकिन दूसरा एक और बताए थे, ए में कर देते हैं, बी में कर देते हैं। इफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कैसा न्यूक्लियोफाइल है जी? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब यहां पर माइनस चार्ज नहीं होगा, लोन पेयर तो होगा लेकिन माइनस चार्ज नहीं होगा। उस केस में लेस प्रोटिक पोलर, जैसे अल्कोहल मोस्ट सुटेबल होता है, क्या होगा? अल्कोहल। तो यहां पर हम लोगों को अल्कोहल लेना पड़ेगा। जैसे अमोनिया के केस में क्या लोगे? NH3 जहां पर रिएक्शन कराओगे वहां पर सॉल्वेंट क्या लोगे? अल्कोहल लेना। लिविंग ग्रुप दोनों को सपोर्ट करता है, बढ़िया लिविंग ग्रुप रहेगा तो दोनों को सपोर्ट करेगा। 6, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिविंग एबिलिटी के, लिविंग ग्रुप एबिलिटी,
और SN2 के साथ भी यही है, रेट ऑफ SN2 भी यही है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए RF, RCl, RBr, RI, तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, बोलो, आयोडाइड, RI, उसके बाद RBr सबसे कम। क्यों? क्योंकि लिविंग एबिलिटी किसका ज्यादा है, लिविंग एबिलिटी जो होता है वह बेसिसिटी के ऑपोजिट होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इस वजह से फ्लोराइड मोस्ट बेसिक है तो उसका सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड और सबसे ज्यादा आयोडाइड। अच्छा, यही रेट यहां भी होगा, RF, उससे ज्यादा RCl, उससे ज्यादा RBr और सबसे ज्यादा RI। तो अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव है। देखें, जितने भी डोनर होते हैं वह SN1 को क्या करते हैं, फेवर करते हैं, है ना। 7th प्लस I प्लस M, है ना, और क्या, प्लस H फेवर्स SN1, ये SN1 फेवर करेगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है CH3Cl और CH3CH3Cl, CH3, तो यहां पर क्या है बताओ, ये तुम देख रहे हो कि यहां पर कोई तुमको फेवर करने वाला नहीं है, सब हाइड्रोजन है। और यहां पर तुम देखो तो कार्बोकटाइन जब बनेगा, जब इसका यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसका जब तुम कार्बोकटाइन बनाओगे CH3C, CH3CH3 प्लस चार्ज, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 9 हो जाएगा और प्लस I, मतलब डोनर यहां पर 3-3 डोनर हो जाएंगे, तो ये कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज करेंगे, इस वजह से SN1 के रेट को फेवर करेंगे। तो ये बात आप लोग जानते हैं, कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पढ़े हैं। तो इसलिए इन दोनों में अगर पूछा जाए कि SN1 किसमें ज्यादा होगा तो क्या होगा, बोलिए, मतलब जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगा वहां पर SN1 ज्यादा होगा। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ब्रांचिंग रेट ऑफ SN1 का जो रेट है वह ब्रांचिंग होने पर बढ़ जाएगा, ब्रांचिंग होने पर, शॉर्ट में आप जान लीजिए, ब्रांचिंग होने पर बढ़ जाएगा। मतलब 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री में होगा। यहां पर जस्ट अपोजिट, क्योंकि ब्रांचिंग तो स्टेरिक क्राउडिंग करता है ना, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा देगा, इसलिए यहां पर अगर SN2 किया जाए, है ना, जैसे ब्रांचिंग घटा देगा, SN2 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग के, है ना। तो देखिए यहां पर अगर CH3Cl है और CH3CH3Cl है तो किसमें ज्यादा होगा, CH3Cl में सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो ब्रांचिंग बढ़ेगा तो SN2 घट जाता है, ठीक है, जबकि SN1 बढ़ जाता है। इस पर हम लोग क्वेश्चन अलग से करेंगे, अभी जगह की कमी है इसलिए थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हम बता रहे हैं। इसी तरह से कहीं पर प्लस M दे दिया गया, CH3O, है ना, यहां पर CH2Cl ऐसा दिया गया, और कहीं पर दिया गया इस तरह से CH3CH2Cl। अब बताओ इसमें SN2 किसका ज्यादा होगा, तो जब भी SN1 देखना होगा ना तो ये वाला बॉन्ड तोड़ ही देना होगा, ये वाला बॉन्ड हटा देना होगा,
बॉन्ड हटा दीजिए। तो जैसे आप बॉन्ड हटाइएगा, है ना, कार्बोकैटायन इसका बनाइएगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा। ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये रेजोनेंस करा देगा और इस वजह से CH3O पर प्लस लोन पेयर डबल बॉन्ड CH2 होगा, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लस एम। तो प्लस एम हमेशा बढ़ाएगा, ठीक है। यहां तो प्लस आई, तो प्लस एम का इफेक्ट जो है हाइपर कंजुगेशन की, यहां प्लस H है और यहां प्लस एम है, प्लस एम का इफेक्ट जो है प्लस H से ज्यादा होगा। यहां पर एक बात आप देख लीजिए कि प्लस एम ग्रुप अल्फा कार्बन पर अगर होगा, ये प्लस एम ग्रुप अल्फा कार्बन, ये लिख सकते हैं कि प्लस एम ग्रुप एट अल्फा कार्बन इंक्रीजेज रेट ऑफ SN1, रेट ऑफ SN1 एक्सलेंट देता है। लेकिन अगर हम लोग कर दें इस तरह से, इसको देखिए, CH3Cl दिया हो कहीं पर, या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, CH2Cl करिए और दे दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड हो CH2Cl, तो SN2 कहां पर ज्यादा होगा? तो -M जहां पर ज्यादा होगा वहां पर, ये इस तरह से, तो जैसे उसका ऑपोजिट हो गया, वहां प्लस एम बढ़ाता है और यहां पर -M। अल्फा कार्बोनिल जो है बहुत अच्छा देता है। यहां पर और थोड़ा ब्रांचिंग हम बढ़ा देते हैं, CH3, चलिए जल्दी करिए इसको। अल्फा कार्बन पर अगर कार्बोनिल जा रहा है, अल्फा पर कार्बोनिल है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप एट अल्फा कार्बन इंक्रीजेज SN2, इंक्रीज कर देगा SN2 को। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस आ गया किसमें? SN1 और SN2 में। अच्छा बताओ ब्रिज हेड पर क्या होगा जी? ब्रिज हेड पर SN1 SN2 होता है कि नहीं होता है? ब्रिज हेड पर अगर रहेगा तो SN1 SN2 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांजिशन स्टेट में भी जाने के लिए या कार्बोकैटायन बनाने के लिए, है ना, सब लिखा हुआ है कॉपी में आप लोगों को, तो क्या होगा? ब्रिट्स रूल को तोड़ना होगा, है ना। ब्रिट्स रूल क्या कहता है बताओ? कि ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं हो सकता है ना, प्लेनर नहीं हो सकता है, ठीक है। और SN1 SN2 करने के लिए प्लेनर बनाना पड़ेगा, या तो कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा या प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा। इस वजह से ब्रिज हेड पर ना तो SN1 होगा और ना ही SN2 होगा। क्या है? आज का है, तब तो धमाल हो जाएगा। करंट व्यूअर एक ही दिखा रहा है। हो गया? जल्दी करो। अच्छा SN1 SN2 कहां कहां नहीं होता है बताओ? एक तो ब्रिज हेड पर नहीं होगा, एक विनाइलिक कार्बन पर नहीं होगा, एक एराइलिक कार्बन पर नहीं होगा, और एक अल्काइनाइलिक कार्बन पर नहीं होगा। कहां कहां नहीं होगा बताओ?
ना तो SN1 होगा और ना ही SN2। कहां कहां नहीं होता है। चलो ये डिफरेंस से अलग हटते हैं हम लोग। ये हो गया, नोट कर लिया सब, ठीक है। SN1 एंड SN2 है ना, SN1 एंड SN2 do not occur when leaving group is present at पहला ब्रिज हेड पर, दूसरा विनाइलिक कार्बन पर अगर है तो नहीं होगा, तीसरा अल्काइनाइलिक कार्बन है ना, अल्काइनाइलिक कार्बन पर भी नहीं होगा, और चौथा बेंजाइलिक नहीं, एराइलिक कार्बन पर भी नहीं होगा। बेंजाइलिक पर तो खूब होगा, एराइलिक कार्बन पर नहीं होगा, एराइलिक कार्बन पर नहीं होगा। ठीक है, ब्रिज हेड का मतलब देखिए, अगर कहीं पर इस तरह का हो जाए, ऐसे यहां पर Cl दे दे, ना ही SN1 देगा ना ही SN2 देगा। विनाइलिक कार्बन का मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl आ जाए, ना ही SN1 देगा ना ही SN2। अच्छा, रिंग में भी दे सकता है। रिंग में कैसा देगा, जैसे यहां डबल बॉन्ड, यहां Cl दे दिया, यहां पर भी ना तो SN1 होगा और ना ही SN2 होगा। अल्काइनाइलिक कार्बन कहां है, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सब जो है SN1 और SN2 नहीं देता है। ठीक इसी वजह से यहां पर इसका तो 4 रीजन आप लोग पढ़े थे, याद है आप लोगों को, 4 रीजन है। एराइलिक, ये कौन सा है एराइलिक, क्या कारण है बताइए। हाँ, 4 कारण है, बोलिए। ये कौन सा हो गया, एराइलिक कार्बन डज नॉट गिव क्या बोलो, SN1 एंड SN2। क्यों जी भाई, कॉज बताओ, कॉज बोलो। पहला कॉज क्या था कि ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन सिंगल बॉन्ड है नहीं, ये लोन पेयर के वजह से ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड, तो एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है ना। क्लीवेज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट, पार्शियल डबल बॉन्ड इज मोर डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा क्या है कि एराइलियम कार्बोकैटायन, ये जो बनेगा यहां पर देखो, एराइलियम कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल। अगर बन भी गया तो भी SN1 नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल है, तो SN1 होने का बात ही खत्म हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बोलो, और क्या हो सकता है, हाँ, कोप्लानर है। ये देखो, ये कोप्लानर है, पूरा का पूरा कंपाउंड कोप्लानर है Cl, तो ये पूरा एक ही प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां से अटैक करने के लिए इस पर, और इसके पीछे इतना बड़ा हुडी लगा हुआ है, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, ये अटैक नहीं हो पाएगा। तो बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, बैक साइड अटैक एकदम ये याद रखना है, पूछेगा, अटैक इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बैक साइड अटैक करें। तो बैक साइड अटैक नहीं होगा तो SN2 नहीं होगा। और बताइए, और भी रीजन बताए थे, और क्या रीजन है, ऊपर वाला लिख लिया आप लोग। और फोर्थ बताइए, क्या बताए थे कि ये जो बेंजीन रिंग है, पाई बॉन्ड बैठा हुआ है अल्फा ही कार्बन पर, ये अल्फा ही है ना जी, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, नहीं सुना है कि बिल्ली जो है आई कटोरा में दूध पीने, और दूध था बहुत गर्म, ठीक है, मुंह जर गया,
वही हाल है। आएगा न्यूक्लियोफाइल बड़ी शानदार से इधर से अटैक करने के लिए, इधर पाई बॉन्ड बैठा हुआ है, एक मारेगा धक्का, इसको फेंक देगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, रिपेल्ड बैक, है ना, ये पीछे चला जाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज नॉट पॉसिबल, यहां पर न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड बाय पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा। ठीक है, तो ये सब जो है इनमें ना तो SN1 होगा और ना ही SN2, ये ध्यान रखना है। तुम समझ रही हो, SN1 SN2 कहां कहां नहीं होता है, ये 4 जगह नहीं होगा। कहां कहां पर, अगर लिविंग ग्रुप आ गया ब्रिज हेड पर नहीं होगा, उस कार्बन पर आ गया जिस पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो नहीं होगा। बेंजीन पर से डायरेक्ट, अच्छा बेंजीन से देखो, ये बच्चे क्या करते हैं, पूछेगा कि इसमें और इसमें, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव SN1 और SN2 कौन देगा? दोनों का रेट सेम होगा, सेम ही टाइप से होगा, बताओ। SN1 और SN2 किसमें ज्यादा होगा? तो ये है एराइलिक हैलाइड, एराइलिक क्लोराइड है, और ये है बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों बेंजाइल, ये तो हाईली रिएक्टिव है। ये बेंजीन पर डायरेक्ट Cl नहीं है, ये जो Cl तुम देख रहे हो, ये जो Cl देख रहे हो, ये Cl इस पर नहीं है। ये तो देखो ना, इसका कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये CH2+ न बनेगा, ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, और SN2 क्यों करता है? क्योंकि ये दूर है और ये प्लेनर है। प्लेनर है तो स्टेरिक क्राउडिंग, प्लेनर है तो चपटा ना है जी, फैला हुआ नहीं है, चपटा है, तो थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग भी ये क्या करता है, कम करता है। तो ये क्या करेगा, बेंजाइलिक पोजीशन पर कोई अगर लिविंग ग्रुप है तो SN1 को भी फेवर करेगा, SN2 को भी फेवर करेगा, है ना। चलो इसको भी नोट कर लो, नोट करो, फटाफट नोट करो, आगे बढ़े हम लोग, रिएक्शन देखें, क्वेश्चन बनाए। हो गया? चलो क्वेश्चन निकालो। बुक सब लोगों के पास है क्या? तो निकालो एग्जाम्पल का क्वेश्चन 6.6, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, क्वेश्चन निकालो। इधर क्या हाल है, तो कौन कौन जुड़ा हुआ है? हो गया? रिवीजन करके कैसा लगा? रिवीजन पूरा जो पढ़ा हुआ था ये सब एक बार क्या हो गया, ताजा हो गया। अब आप लोग कॉपी पढ़िएगा वो तो और ज़्यादा डिटेल में था ना, तो अभी तो ये हम लोग शॉर्ट में सारा चीज़ देख लिए। अब इस पर क्वेश्चन बनाइए। बदलें पेज, देखिए तो क्या होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। कौन SN2 रिएक्शन फास्टर जाएगा?